ओम शांति। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण संसार को प्यारा लगने वाला। कृष्ण हर माँ की चाहत होती है कि कृष्ण जैसा बच्चा हो। हर एक चाहता है कि कृष्ण जैसे गुण मुझ में भी हो। कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की महिमा करते हैं, पर यह नहीं जानते कि हम उसकी पूजा क्यों करते हैं, उसे प्यार क्यों करते हैं। यदि हम उसकी गुह्यता को जानें कि कृष्ण में ऐसा क्या था, ऐसा क्या उसने किया था जो उसे ऐसा जन्म मिला। जैसा कि हम देखते हैं दुनिया में रोज अनेक बच्चे जन्म लेते हैं। कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, कोई बच्चा बहुत धनवान घर में पैदा होता है। तो यह अंतर क्यों? जब बच्चा पैदा होते से ही इतने अंतर के साथ पैदा होता है, तो यह अंतर अभी हम देखते हैं, सभी कहते हैं कि जरूर इसके पिछले जन्म के कोई ऐसे कर्म है जो इसे ऐसा घर प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम देखते हैं कई बच्चे कम उम्र से ही गीता शास्त्र को कंठस्थ कर लेते हैं। कई बच्चे जन्मते ही भजन गाने लगते हैं। कई बच्चों के ऐसे हाव स्वभाव देखे जाते हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। हमने शास्त्रों में अनेक कहानियां पढ़ी हैं, जैसे अभिमन्यु और भक्त प्रहलाद की कहानी। हम इन दोनों के जन्म को देखते हैं तो इन्हें गर्भ में ही ऐसे संस्कार धारण हो गए थे जो उन्होंने जन्म लेने के बाद दिखाए। तो ऐसे ही हम एक कारण यह भी मान सकते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी माँ के जैसे संस्कार होते हैं, जैसे हाव भाव होते हैं, वह बच्चे में स्वतः और सहज आ जाते हैं। इसीलिए हम गर्भवती माँ के कमरे में अच्छे सुंदर सुंदर बच्चों के फोटो लगाते हैं, कृष्ण का फोटो लगाते हैं, भगवान की कथा भजन आदि उसे सुनने का कहते हैं कि बच्चा जो हो वह संस्कारी हो। तो अच्छे संस्कार के लिए सर्वप्रथम माँ उत्तरदायी होती है। चूंकि हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर, तो कृष्ण की बात हो रही है। कृष्ण का ऐसा महान जन्म कैसे हुआ? जरूर उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए, ऐसा कुछ पुरुषार्थ किया जो वह जन्मते ही 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। उसके जीवन को भी हम देखते हैं तो अनेक ऐसी विशेषताएं थी जो उसमें स्वतः दिखाई देती हैं। इसीलिए कृष्ण की हर मनुष्य आत्मा पूजा करती है, उसकी महिमा करती है, उसके समान बनने का पुरुषार्थ करने का प्रयास करती है। ऐसे ही श्री कृष्ण का जीवन देखें तो श्री कृष्ण निर्विवाद रूप से एक अत्यंत महान धार्मिक हस्ती भी थे। उन्हें राजनीतिक पदवी तथा प्रशासनिक कुशलता भी खूब प्राप्त थी। अतः श्री कृष्ण अपने चित्रों तथा मंदिरों में सदैव प्रभा मंडल अर्थात प्रकाश के ताज से सुशोभित रहे तथा रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट से भी सुसज्जित सदा दिखाई देते हैं। इसलिए मालूम रहे
कि कृष्ण जन्म अष्टमी का उत्सव हमें धार्मिक और राजनीतिक दोनों सत्ताओं और पराकाष्ठाओं को प्राप्त श्री कृष्ण देवता की याद दिलाता है। आज जिस राजनीतिक नेता का जन्मदिन मनाया जाता है वे प्रायः रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट से सुसज्जित नहीं हैं। वे महाराजा अधिराज श्री की उपाधि से तथा पवित्र श्री अथवा पूज्य श्री की उपाधि से युक्त नहीं है। और श्री कृष्ण को देखें तो श्री कृष्ण इन सब पदवियों से सुशोभित थे। इसीलिए श्री कृष्ण को भारत के जितने भी राजा हुए वे सभी पूछते थे, महात्मा भी और महान पुरुष भी पूछते थे। मनुष्य चोले में जो सर्वश्रेष्ठ जन्म होता है वह श्री कृष्ण का माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण में पवित्रता का बल, आत्मिक बल, सुंदरता का बल और दिव्य गुणों का बल भरपूर था। उनके व्यक्तित्व से यह स्वतः झलकता था। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था, यदि हम मान लें कि अभी वह इस धरती पर प्रकट हो जाएं, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, सभी लोग उनके दर्शन के लिए लाइन लगा लेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि जबकि श्री कृष्ण जन्म से ही महान थे, तो अवश्य ही उन्होंने पूर्व जन्म में कोई महान पुरुषार्थ किया होगा। लोगों में एक छंद भी प्रसिद्ध है जिसका अर्थ यह है कि हे राधे, तुमने कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया था कि जिससे तुम्हें वैकुंठ नाथ श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, वे तुम्हारे अधीन हो गए। तो जो बात राधे से पूछने योग्य है वही कृष्ण के बारे में भी पूछी जा सकती है कि वह कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ था जिससे कि उन्होंने उस सर्वश्रेष्ठ देव पद को प्राप्त किया। इतनी महानता और विशेषताएं प्राप्त की। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण योगीराज थे। वे योगाभ्यास किया करते थे, परंतु सोचने की बात है कि योगा अभ्यास या अन्य कोई पुरुषार्थ तो किसी अप्राप्त सिद्धि की प्राप्ति ही के लिए किया जाता है, परंतु श्री कृष्ण तो पूर्णतः तृप्त थे, क्योंकि उन्हें धर्म, धन और जीवन मुक्ति सभी श्रेष्ठ फल प्राप्त थे। 16 कला संपूर्ण देवपद से भला और क्या उच्च प्राप्ति हो सकती है कि जिसके लिए श्री कृष्ण योगाभ्यास करते थे। उन्हें योगी राज भी कहा जाता था। श्री कृष्ण के जीवन में तो किसी दिव्य गुणों की, आत्मिक पवित्रता की या शक्ति की या सर्वश्रेष्ठ भाग्य के अंतर्गत गिनी जाने वाली अन्य वस्तु की प्राप्ति की कोई इच्छा ही नहीं थी, कोई कमी ही नहीं थी, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वे संपूर्ण और संपन्न थे। यह बात भी हम देखें तो प्रसिद्ध है कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा नर को श्री नारायण और नारी को लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है। तो स्पष्ट है कि श्री कृष्ण अपने श्री नारायण पद की प्राप्ति से पहले जो जन्म था उस जन्म में साधारण नर रहे होंगे और उसी जीवन में उन्होंने गीता ज्ञान धारण की होगी। गीता में ये ईश्वरीय वाक्य हैं कि हे वत्स, इस ज्ञान और योग द्वारा तू स्वर्ग में राजा बनेगा और कि तू इस योग द्वारा श्रीमानों के घर में जन्म लेगा।
इससे सिद्ध होता है कि श्री की देवोचित उपाधि का अधिकारी बनने से पूर्व तथा बैकुंठ का देवराज पद प्राप्त करने से पूर्व के जन्म में श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान और योग अभ्यास रूपी पुरुषार्थ किया होगा। लोग वाक्य भी प्रायः प्रयुक्त करते रहते हैं कि ना जाने नारायण किस साधारण रूप में आ जाए। इससे भी संकेत मिलता है कि श्री नारायण पहले साधारण रूप में होंगे और तब उन्होंने श्री नारायण का पद प्राप्त करने वाला कोई ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। तो जन्म अष्टमी उत्सव पर हम ऐसे महान देव गुणों से सुसज्जित, सर्व गुणों से सुसज्जित, 16 कलाओं से संपूर्ण संपन्न श्री कृष्ण की याद में मनाते हैं। तो जब भी हम श्री कृष्ण के समान बनने के लिए कोई पुरुषार्थ करेंगे तो उसमें सर्वप्रथम होगा ज्ञान और योग। ईश्वरीय ज्ञान और योग के आधार पर ही देवपद प्राप्त हो सकता है। इसीलिए गर्भ धारण के समय नारी को यह बात कही जाती है कि अच्छा संगीत सुने, अच्छे भजन कीर्तन सुने, ईश्वरीय ज्ञान को सुने, जिससे जो गर्भ में संतान पल रही है उसमें ऐसे संस्कार भर जाएं। अच्छा, ओम शांति।